हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय श्री राम। तो हम बच्चों डीके टीचिंग क्लासेस की तरफ से देशराज और आज हम आपके लिए आ चुके फिर एक नए वीडियो में। हम आपको बता रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित अध्याय 1 और पाठ का नाम क्या है, जिसके वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें हमने आपको क्या बता दिया था, हमने आपको बता दिया था उदाहरण 3 कंप्लीट करवा दिया, उदाहरण 4 भी लगवाना है, उदाहरण 2 हमने लगवा दिया है। उदाहरण 1 लगाएंगे हम तब जब आप लोग कहोगे, तो जी आपके लिए मतलब आप जब कहोगे तब लगाएंगे हम उदाहरण। तो इसमें देखो एमपी बोर्ड 2026 की हम आपकी पूरी तैयारी करवाए हैं। आपको पूरे जो क्वेश्चन जितने भी हम लगवाए हैं आपको यूट्यूब पे आएंगे समझ जाना। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, मोस्ट है। जितने क्वेश्चन मोस्ट होंगे सब हम यूट्यूब पर डालेंगे, फेसबुक पर भी डाल देंगे। तो फेसबुक का नाम हमारा देशराज कुशवाहा, तो आप लोग सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। जॉन फोटो हमारी यूट्यूब पे लगी है, तो वही फोटो हमारी इंस्टाग्राम फेसबुक पे लगी है, तो बैनर की ही लगी है। तो आप लोग जाकर ज्वाइन करें और फॉलो भी कर लेना और कमेंट करके जरूर बता दिया करो आपको क्या क्लियर, आपसे क्या नहीं बनता। हमको पता तो चले, आपसे चीज़ नहीं बनती तो वो भी हम आपको 10वीं की तैयारी आपको इस तरह करना है कि भैया 10वीं में आप पढ़ रहे हो, 10वीं में आगे कुछ अभी करने का आपके पास मौका, ऐसा कुछ करके दिखाओ जिसमें आपके घर वाले, गांव के, मोहल्ले के सब कुछ देखते ही रहता है। आपको कुछ अलग करना है, ठीक है। अपना अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। इसी तरह पढ़ो, 10वीं में आप लोग कुछ करोगे तो तुम आगे चल के कुछ करने का मौका मिलेगा। आपको सब कुछ सपोर्ट करेगा, जे कर लो भैया वो कर लो। तो 10वीं के बाद 10वीं में नहीं किया ना तो कुछ कोई नहीं पूछता, फिर यही कहता कि गवर्नमेंट पढ़ा लेने का कहा पढ़ाई। अगर 10वीं आपने अच्छी क्लियर कर दी ना तो आपका कुछ चर्चा होगी, आपका नाम हो जाएगा थोड़ी बहुत, ठीक है। बाप मताई का नाम बढ़ जाएगा, रोशन हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और बहुत अच्छी चीज़ है आपके सामने, बहुत अच्छी फीलिंग और आपके बड़ी रुतबा हो जाता है। क्या दिक्कत है, देखो पढ़ना है तो भैया अच्छे से पढ़ो, नहीं तो पढ़ना नहीं है तो क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसा पढ़ो जो पढ़े हुए लगे, तो नहीं तो पास बस होने तो पास होने तो भैया कछु लेना। आप पूरे साल भर पढ़ो तन तन से रोज एक एक क्वेश्चन देखा जाओ, एक क्वेश्चन लगा लो, कहा तो पैसा लगाओ तो कम कोचिंग पढ़ा तो कम ना पढ़ो। आप कछु करने हैं तो भैया पढ़ो, नहीं पढ़ नहीं करने कछु तो काम ही करो। क्या फालतू में आपको टाइम वेस्ट हो जा रहा है, दूसरों को टाइम वेस्ट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया संख्या 6, 72, 120 का आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम निकालना। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करना सिखा देंगे, ठीक है। इसमें आवाज गुणनखंड निकालना, तो आवाज गुणनखंड लिखेंगे पहले। सबसे पहले जोन विधि से पूछा गया उसको उसी तरीके से लगा दो। क्या लगा लो, आवाज गुणनखंड, आवाज गुणनखंड विधि से। कैसे, आवाज गुणनखंड विधि से कैसे लगा रहा है अपन लोग, आवाज गुणनखंड विधि से। आपको आवाज गुणनखंड संख्या 3 है तो संख्या 3 को आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। संख्या 3 है, हमने आपको पहले ही बताया था उदाहरण जब हमने आपको 3 सॉल्व करवाया था उसमें भी बताया था गुणनखंड करना पड़ेगा। 6 की गुणनखंड करोगे तो 2 गुणन 3 आ जाएंगे। आप 72 के गुणनखंड करोगे तो 72 के नहीं बने, तो जैसे 6 की आपसे नहीं बनते तो 6 की गुणनखंड करोगे, 2 से काटोगे तो 6 3 एकम 3 आ जाएगा, तो 2 3 6 की आगे से लिख दिया हमने। अब 72 के करोगे आप लोग, 72 के करोगे 2 से काटोगे 36 आ जाएगा, 2 से काटोगे 18, 2 से काटोगे 9, 3 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 3, तो कितने आ रही है, 2 ठैया तो 3 आ गया, 2 घोड़े 2 घोड़े 2, फिर 3 कितने आए 2। चलो अब इनको घातांक बनाना, क्या बनाना है, घातांक। घातांक क्या बताना है इनको, अब इनको ये क्या रह गया, 120 के तो रह ही गए ना अभी। 120 की ओर कर लो अपन लोग, 120 के बड़े आराम से करा आप लोग, मन से कर। देखो कभी हड़बड़ाहट में कुछ क्वेश्चन ना किया करो ना पेपर में। आपके अंदर जो हड़बड़ाहट होती है उसमें बहुत क्वेश्चन आप लोग गलत कर लेते हो। क्यों, आप हड़बड़ाहट में पता चलो 120 लिख लो, 140 लिख लो, 60 लिख लो, आप पेपर में ही सॉल्व करेगा और क्वेश्चन कुछ रहेगा आपका गलत हो जाएगा। मन से करो, शांत मन कर लो पहले अपने आपको, पहले शांत करो, एक बार गहरी सांस लो अंदर और फिर छोड़ो और निकाल दो। तो आप में आप आपका मन थोड़ी शांत हो जाएगा तो आप लोग आराम से करोगे सॉल्व, बिल्कुल
देखो अगर हड़बड़ाओगे तो आपसे कुछ नहीं बनेगा। किसी के सामने आप लोग जाते हो जब भी सबसे बड़ी यही दिक्कत रहती है, कोई भी टीचर खड़ा कर दे उन्हें कि ये बताओ जी सॉल्व करो, हड़बड़ाहट में कोई सब भूल जाता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपसे कोई क्वेश्चन पूरा फुल याद हो, घर से आपने याद 2-4 दिन कर लो, रट्टा मार मार कर लो, होते गए सर ने खड़ो करो भैया उठाओ ये बताओ, आपने बताया एक शब्द ने सुनाया पूरा सरक गया नीचे। इसका मतलब ये कि आप हड़बड़ा गए, मन शांत नहीं है आपका, बिल्कुल नहीं है किसी के साथ, बिल्कुल आपने शांत मन रहो ना, ठीक है ना। तो जब आपको मन में आएगा तो यहाँ 120 के करोगे तो 2 से काटोगे 60 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे 30 आएगा, 2 से काटोगे 15 आएगा, तो फिर 3 से काटोगे 5 से, फिर 5 से काटोगे 1, तो कितना आया, इसके 2 3 आए और कितने 3 एक बार और 5 एक बार आया। अब इसको घातांक के रूप में लिखेंगे, 2 की घात 1 3 की घात 1 लिख दिया। 2 को कितनी बार लिखेंगे हम, 2 इसमें 3 बार, 2 की घात 3 बार लिखेंगे, और 3 कितनी बार है 2 बार, तो 2 3 2 बार लिख दिया। 2 कितनी बार 3 बार, 2 की घात 3। घातांक रूप में बताना सिखाया था आपको कैसे बनाना, 2 की घात 3, और फिर आपको सिखाना है 15 5 या 15 5 या 15 15 3 3 7 7 से, तो 2 ठैया में भी 3 है, 3 एक बार है और 5 भी एक बार है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, आपको आराम से एचसीएफ लिखना है। एचसीएफ बाद के बाद क्या संख्या के निकालना, जय के निकाल लो, उतनी संख्या अंदर लिख लेना है। 6 72 120 का निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना, तो इनका मतलब ये होता है कि एचसीएफ का निकालना है 6 72 120 का। तो एचसीएफ बराबर करोगे तो एचसीएफ कितना, एचसीएफ क्या होता है, जो ओवैनिस्ट होता है। ओवैनिस्ट का मतलब यहाँ पर देख रहा है कि आप लोग इसमें जो 2 है ना, तो तीनों में है ना, 2 तीनों में, जो तीनों में होता है वही ओवैनिस्ट होता है। जो 2 भी ओवैनिस्ट तीनों में हो, जो 3 भी आप लोग देख रहे हैं कि तीनों में है ना, 3 भी दोनों में है, दोनों मतलब तीनों में है। यहाँ पर तीनों जनन में का जो तीनों में होगा वही ओवैनिस्ट होगा। देखो 2 2 तीनन में, 3 3 भी तीनन में ओवैनिस्ट है। एचसीएफ में अपन को ओवैनिस्ट लेना पड़ता है, ओवैनिस्ट में सबसे छोटी घात है, ओवैनिस्ट में सबसे छोटी घात है कौन है, ओवैनिस्ट में सबसे छोटी घात ऊपर वाले की है 2 की घात 1, तो लेंगे वही, जो सबसे छोटी घात होती है वही लेंगे। ओवैनिस्ट में सबसे छोटी घात कौन है, 3 की घात 1 है, तो वही लेंगे। और उन सबसे छोटी घातों का गुणनफल, सबसे छोटी घात खोलोगे तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 2 है एक बार लिखोगे और 3 है भी एक बार, तो इसका गुणा करोगे तो 3 गुना 6 आ जाएगा, आंसर मतलब उत्तर आ जाएगा इतना। और उसके बाद आपको क्या निकालना है, और एलसीएम निकालना है, इधर लिखा देखो कि और एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो और एलसीएम 6 72 120, एलसीएम में अपन को लेना पड़ता है सबसे बड़ी घात है। ओवैनिस्ट भी होना चाहिए जो छूट जाए या प्रतीक संख्या से, ठीक है। तो इसमें वो सबसे बड़ी घात 2 की घात 3 है, तो 2 की घात इसका उल्टा ही करना पड़े, इसमें छोटी इसमें बड़ी, इसमें 3 की घात 2 बड़ी, और इसमें जो संख्या छोटी है ना 5 की घात 1, अब 5 की घात 1 भी अपने आप में बड़े हैं। जैसे हम अपने घर के बड़े लड़का हैं या पुत्र है, तो यहाँ पर हमारे घर में जितने भी हमारे होंगे तो बिल्कुल हमारे नाम से ही, मतलब हम उनको जैसे ब्लड ग्रुप बस कैसे चलता है कि ये डीएनए उनका मैच करता है एक ही डे, तो जो 5 की घात 1 है तो ना इनकी 5 की घात की कोई वंश ही नहीं है, मतलब उनकी है ही नहीं, कोई भैया भाई बहन कोई है नहीं है, तो ये सबसे अकेला वो घर का इकलौता है, तो वो बड़ा ही होगा। जैसे इनको कुछ मतलब ले लो कि कोई जानवर में ले लो कि ये कुत्ता है, इसको कुत्ता मान लो, जो एक कुत्ता है ऊपर कोई कुत्ता है ही नहीं है, तो कुत्ता को कुत्ता मैच करोगे कोई है ही नहीं ऊपर, तो जो कुत्ता अकेला है यहाँ पर तो बड़ा ही होगा। अब जिस संख्या यहाँ तो इनमें देखो एक, अगर इसको कुत्ता मानते हो, ये छोटा कुत्ता फिर इसे एक बड़ा कुत्ता फिर एक, ये 2 छोटे छोटे कुत्ता हैं समान एक से कुत्ता है, और ये बड़ा है, ऐसे ये 2 समान कुत्ता है, जो छोटा सबसे है। तो ऐसे इसमें ये एक कुत्ता तो है लेकिन इसके अंदर का है ऊपर है ही नहीं कोई, तो जी अपने आप में बड़ा हो, इनको कोई और भी मान सकते हैं, जब पुत्र या मान लो कुछ भी आपको समझ निकला है आपको मानना है, जैसा साइकिल का छोटे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझना, तो मान लो कि जी हम है, जी हमें तो 2 जन हमारे समान कितने हैं 2 जने हैं,
एक जना छोटे कद के हैं, छोटे हैं। ई में भी एक जने छोटे छोटे हैं, वही बड़ा है। अब इसमें ये अगर इसको लड़कियां मान लो, इसको लड़का मान लो, इसको क्या मान लो बच्चे, तो इसमें एक बच्चा छोटा, फिर इसके जो हल्का ही इसके घर में अकेला, वो कछु को और एग्जाम्पल तौर दे लो। हम आपको जो कहना चाह रहे हैं कि आपको समझा रहे कि 5 ई के ऊपर नहीं है, कहूँ है नहीं है, तो ये 5 अकेले हैं तो 5 अपने आप में बड़े होंगे। कैसे संख्या अलग है, 5 है, आधा है, 5 है, इनके 2 3 है, तो जी संख्या 2 है, 2 ऊपर नीचे है, तो उनमें देख सके कि अपन तुलना करके को बड़ा है। इनकी तुलना को भी से कर सके, तो जो बड़े अपने आप में खुद है, तो 5 की घात 1 भी ले सके। तो इनकी घातें खोलो, 2 कितनी भी लिख सके, 3 बार 2 कितनी लगी, 3 घात, 3 घात कितनी भी लिख सके, 2 बार, कैसे 3 की घात 2, 5 हाँ 1 बार, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इधर पर 3 त्रिका 9 हो जाएंगे, 5 जाएंगे, 8 9 72 हो जाएगा, और 5 के गुणा में करोगे 5 9 10, 5 7 15 76, 360 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 360। यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, 6 72 120 का एलसीएम। आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो ये तो हम पता नहीं, आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा। आपका एलसीएम कितना आ गया, 360। एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ कितना है आपका, 6। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।